हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बाणभट्ट के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जब भी तैयारी करें तो मूल रहस्य को अवश्य पढ़ें, जिससे दोस्तों आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा को सफल करने के लिए मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्गदर्शन के लिए दोस्तों आपको YouTube पर महाभंडार पड़ा हुआ है। आप लोग सिलेबस को उठाइए और अपने टॉपिकों को कवर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप हाथ पर हाथ रख कर के ना बैठें, क्योंकि दोस्तों आप जब सोए हुए होते हैं तब कोई अपनी नींदों को त्याग कर अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, जो सफल होते हैं वो भी आप में से और हम में से ही होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप ये इंतज़ार ना करें कि डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे। दोस्तों, आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें, क्योंकि नोट्स दोस्तों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कादम्बरी को लिखते हैं तो वो आपके TGT या हो PGT या दोस्तों आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या ऑल एग्जाम संस्कृत की कर रहे हैं, तो अगर आपने वो लिखा होगा तो दोस्तों आपको अदर एग्जाम के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। उसके आधार पर आप क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे बाणभट्ट का संपूर्ण जीवन परिचय, जो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी। उस पर हम कथा पर वर्णन बाद में करेंगे। सबसे पहले आप बाणभट्ट के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, उठाओ अपनी कलम और लिख डालो अपने स्वर्णिम भविष्य को। आप बाणभट्ट के बारे में जानेंगे। ये कौन थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका समय क्या था, कौन कौन सी कृतियाँ थीं, तो संपूर्ण डिटेल आप जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, संपूर्ण डिटेल इसलिए आवश्यक होता है कि आप जो है क्वेश्चनों को अच्छे से पहचान सकें। तो इसलिए आपको मूल रहस्य अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे बाणभट्ट का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट बना के लिख लेना। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में और कादम्बरी के आरंभिक से 10 से 20 श्लोकों में आत्मकथा एवं वंश का विस्तृत परिचय है। क्वेश्चन आएगा कि आपके जो है आत्मकथा एवं वंश का जो विस्तृत परिचय किस में दिया गया है, तो आपका आंसर होगा हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में है, और कादम्बरी के जो प्रारंभिक के 10 से 20 श्लोक हैं उसमें आत्मकथा एवं वंश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों, बाणभट्ट के माता एवं पिताजी का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था राज्य देवी और पिता का चित्रभानु। क्वेश्चन आएगा कि बाणभट्ट की माता का क्या नाम था, तो 4 ऑप्शन होंगे। जब आपको पता होगा कि राज्य देवी है तो आप लोग आराम से राज्य देवी पर टिक कर देंगे। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, बाण के पूर्वजों का निवास स्थान, यानी ये कहाँ पर रहते थे, तो दोस्तों ये प्रीतकूट नामक ग्राम था, वहाँ रहते थे। कौन सा था? प्रीतकूट, जो सोन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है ये प्रीतकूट दोस्तों? सोन नदी के। ठीक है। इनका गोत्र क्या है? गोत्र मतलब समझते हैं, कोई सोलंकी लगाता है, कोई त्यागी लगाता है, तो वो सब गोत्र होते हैं। तो इनका गोत्र था वात्सायन। क्या था? वात्सायन, और इन्हें वत्स भी कहा जाता है। ठीक है, वात्सायन का वत्स। तो ये गोत्र भी पूछे जाते हैं। बाण का हर्ष की राजसभा में क्या कहकर निरादर किया गया था? जो बाणभट्ट थे जब ये हर्ष की राजसभा में पहुंचे थे तो दोस्तों इनका निरादर किया गया था। किसने किया था? हर्ष की राजसभा में किया गया था। तो क्या कह करके किया था? तो कहा गया था महानयम भुजंग। महानयम भुजंग। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि महानयम भुजंग से किसका निरादर हुआ था, तो आप कहेंगे बाण जी का। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, निरादर सबका होता है, लेकिन जो आगे बढ़े वही सबसे ज़्यादा महान है। तो महानयम भुजंग किसके लिए है? बाणभट्ट के लिए। नेक्स्ट है, किंतु बाण की विशिष्टता एवं विद्वता से प्रभावित होकर, किंतु बाण की शिष्टता एवं विद्वता से प्रभावित होकर हर्ष ने उन्हें राजकवि बना दिया। देखिए, जब महानयम भुजंग कहा गया तो उन्हें इतना वो लगा, दिल पर बात को ले लिया कि मुझे महानयम भुजंग कहा गया है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे राजा प्रभावित हों। तो दोस्तों उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया तो वहाँ के जो कवि थे, यानी कि जो राजा थे,
हर्ष जी उन्होंने राजकवि बना दिया। किसको? बाणभट्ट को। तो राजकवि किसको बनाया गया था? बाणभट्ट को। ठीक है, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन भी मैं पूरे कराऊंगी, इसलिए सबसे पहले आप मूल पढ़ लीजिए। मूल बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप मूल को नहीं पढ़ोगे तो आपको दोस्तों क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। बाण का समय, बाण का समय है सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, और छठी शताब्दी भी देखा गया है। 650 ईस्वी से 700 ईस्वी के आसपास है। ठीक है, 650 ईस्वी के 700 ईस्वी के आसपास में है इनका जो है। इनकी कृतियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों देख, कृतियाँ हैं इनकी 5। आप लोग ट्रिक लिख सकते हो, बाण का मुँह पिचका, बाण का मुँह पिचका, ये आप लिख सकते हैं ट्रिक। इनकी 5 रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको पता ही है, बाण तो हो गया, बाणभट्ट नाम है। का से कादंबरी हो जाएगा, और आपका देखिए मुँह से हो जाएगा मुकुट ताड़िक, और हर से हर्षचरित, और प से आपका पार्वती पर्णय, च से आपका चंडिका शतम। ठीक है, इस तरीके से इनकी कितनी है? 5 हैं। बाण का मुँह पिचका, तो देख लीजिए एक बार, हर्षचरित, कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती पर्णय, और आपका नाटक है मुकुट ताड़िक। ठीक है, तो ये आपके रोग से मुक्ति के लिए है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट इनकी शैली, तो दोस्तों देखिए शैली जो है इनकी गद्य शैली है, अलंकार प्रधान है, अंगिरस है, श्रृंगार। देखिए श्रृंगार, ये रस जो है, इन सभी जो आपकी किताबें हैं, 7 किताबें हैं, 7 के जो रसों को एक तरफ लिख लेना, जीवन परिचय को एक तरफ लिख लेना, गांव के नाम को लिख लेना, ये आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शैली गद्य शैली है, अलंकार प्रधान है, और इसमें श्रृंगार रस का दोस्तों प्रयोग किया गया है। रीति कौन सी है? तो रीति इसमें पांचाली है। कौन सी है? पांचाली रीति का प्रयोग है। बाण के ससुर, बाण के जो ससुर हैं उनका क्या नाम है? तो बाण के ससुर का नाम है मयूर, प्रसिद्धि कवि है ये, मयूर प्रसिद्धि कवि। रचना है इनकी किनकी? मयूर जी की, सूर्य शतक। कौन सी है दोस्तों? सूर्य शतक इनकी रचना है। पुत्र का मतलब क्या होता है? तो पुत्र का जो मतलब है पुम, पुम नाम के नरक में गिरने से अपने पिता को जो बचाता है उसे क्या कहते हैं? पुत्र। पुम नाम के नरक से जो अपने पिता को गिरने से बचाता है उसे पुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखेंगे बाणभट्ट का वंश। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। तो बाणभट्ट का वंश देखिए, सबसे पहले वत्स पैदा हुए, वत्स के बाद में कुबेर हुए, और कुबेर के दोस्तों 4 पुत्र पैदा हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। ठीक है, पाशुपत के हुए अर्थपति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या इसका जो है आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आदर्श कैरियर पर, वहाँ जुड़ जाना, वहाँ से मिल जाएगा। तो कुबेर के अच्युत हुए, ईशान हुए, हर हुए, और पाशुपत के हुए अर्थपति। और अर्थपति कौन कहलाए? ये बाणभट्ट के पितामह कहलाए। ठीक है, अब अर्थपति के देखिए कौन कौन हुए थे? तो अर्थपति के दोस्तों हुए थे भृगुहंस, शुचि कवि, महिदत्त धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, त्यक्ष और अहिदत्त और विश्वरूप, ये अर्थपति के हुए थे। अब इसमें से ये चित्रभानु थे, तो चित्रभानु के हुए थे बाणभट्ट। चित्रभानु के कौन हुए थे? बाणभट्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि बाणभट्ट के पिता कौन थे? तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, चित्रभानु। चित्रभानु के पुत्र का क्या नाम था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम था? तो बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। इनका जो है निकनेम यानी दूसरा नाम है पुलिन भट्ट। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे आपके कथा और आख्यायिका में अंतर क्या है। कथा क्या है और आख्यायिका क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कथा क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है। तो इसे भी आप नोट कर लेना, एक तरफ कथा और एक तरफ आख्यायिका। देखिए कथा होती है कवि कल्पित, लेकिन आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। किस पर होती है? जैसे आपका शिवराज विजय है, ये क्या ऐतिहासिक है, तो ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है आख्यायिका। कथा में वक्ता, नायक या अन्य पात्र होते हैं, लेकिन दोस्तों वक्ता स्वयं नायक होता है आख्यायिका में, अतः यह आत्मकथावत होती है। ठीक है,
इसका यानी कि कथा का विभाजन उच्छ्वासों में नहीं होता है, लेकिन आपका जो है आख्यायिका का जो है विभाजन उच्छ्वासों में होता है। छंदों का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों कथा में, लेकिन आपका आख्यायिका में छंदों का प्रयोग किया जाता है। कथा में भाषा संस्कृत या प्राकृत होती है, लेकिन आपकी आख्यायिका में भाषा केवल संस्कृत का ही प्रयोग होता है। कथा के आरंभ में देव गुरु वंदना होती है। जब कथा प्रारंभ करते हैं तो देव या गुरु या की वंदना होती है। इसके आरंभ में यानी आख्यायिका के आरंभ में कवि वंश का वर्णन अवश्य होता है। इसमें कवि के वंश का वर्णन किया जाता है, लेकिन जब हम कथा करेंगे तो उसमें देव या गुरु की वंदना होती है, जैसे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जो है कथा में गुरु या देव की वंदना होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हर्षचरित, तो हर्षचरित्रम में क्या है दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है जिसे आख्यायिका की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आ जाए कि हर्षचरित क्या है, तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे आख्यायिका की संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं, क्योंकि जो आपकी आख्यायिका होती है उसमें उच्छ्वासों का प्रयोग होता है। तो इसमें कितने उच्छ्वास हैं, इसमें 8 उच्छ्वास हैं, और इसमें राजा हर्ष के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। किसमें, हर्षचरित में हर्ष के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। अब बात करेंगे कादंबरी। तो कादंबरी विभक्त किसमें है, खंड में। किसमें है, विभक्त है, ये आपके यानी बटी हुई है खंड में। संपूर्ण ग्रंथ यानी कि कादंबरी जो संपूर्ण है 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। किसमें दोस्तों, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध की रचना बाण के द्वारा की गई थी। जो पहले की रचना की गई थी वो बाणभट्ट ने की थी, लेकिन दोस्तों उत्तरार्ध की रचना जो थी ये इनके पुत्र थे बाणभट्ट के, पुलिंद भट्ट। दूसरा नाम बताना इनका, जो दूसरा नाम मैंने बताया था वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। तो पुलिंद भट्ट ने इन्हें उत्तरार्ध की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कादंबरी में चंद्रापीड़ एवं वैशंपायन, कादंबरी एवं महाश्वेता से प्रेमाख्यान वर्णित है। यानी कि कादंबरी में जो कथा वर्णित है वो चंद्रापीड़ और वैशंपायन है, कादंबरी और महाश्वेता है। यानी चंद्रापीड़ की प्रेमिका है कादंबरी और वैशंपायन की जो प्रेमिका है वो महाश्वेता है। दोनों के प्रेम का वर्णन कादंबरी के अंदर है। कादंबरी का जो प्रारंभ है वो 20 पद्यों की प्रस्तावना से होता है। जो कादंबरी का जो प्रारंभ है वो 20 पद्यों के जो श्लोक हैं उससे किया गया है। प्रारंभिक 3 पद्य हैं ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु देव की। इसमें जो प्रारंभिक 3 पद्य दिए गए हैं ब्रह्मा जी हैं, शिव हैं एवं विष्णु देव की स्तुति में लिखे गए हैं। शेष पद्य गुरु वंदना में किए गए, यानी 20 हैं इसमें। तो प्रारंभिक के जो 3 हैं उसमें ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की स्तुति की गई है, लेकिन जितने भी हैं इसके बाद में जो 17 बचते हैं वो सभी गुरु वंदना से परिपूर्ण हैं। कादंबरी का कथा है, तो कादंबरी कथा का जो नायक है वो धीरोदात्त है। कैसा है, धीरोदात्त नायक है, यानी चंद्रापीड़ नायक है। ठीक है, नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो चंद्रापीड़ कैसे नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रापीड़ उज्जैनी के राजा तारापीड़ एवं रानी विलासवती का इकलौता पुत्र है। ये चंद्रापीड़ जो हैं ये उज्जैनी के रहने वाले हैं। इनके पिताजी हैं तारापीड़ और इनकी माताजी का नाम है विलासवती। ये इनके इकलौते पुत्र हैं। पुंडरीक के शाप के कारण चंद्रमा चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है। पुंडरीक ने इनको शाप दे दिया था, तो ये चंद्रमा से चंद्रापीड़ के रूप में जन्म ले लेते हैं। चंद्रापीड़ तृतीय जन्म में विदिशा राजधानी का शासक राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। जो चंद्रापीड़ है वो तीसरे जन्म में विदिशा राजधानी है वहाँ पर राजा शूद्रक के रूप में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। वैशंपायन अपने प्रथम जन्म में श्वेतकेतु का पुत्र पुंडरीक था। तृतीय जन्म में शुक के रूप में चांडाल कन्या द्वारा पकड़कर लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी संपूर्ण कहानी आपको कराऊंगी, इसलिए फ्रेंड्स
चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टीजीटी की परीक्षा के लिए एकदम दोस्तों औषधि का कार्य करेगी। यहीं से क्वेश्चन आने हैं, आपके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से अपने नोट्स कंप्लीट करने चाहिए। तो कादम्बरी के जो माता पिता हैं तो वो क्या हैं? कादम्बरी के माता पिता का नाम चित्ररथ और इनकी माता का नाम मदिरा है। महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। जो महाश्वेता है ये गंधर्वराज हंस की और गौरी की कौन है? पुत्री है। इनके पिता का नाम गंधर्वराज हंस है, माता का नाम गौरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कादम्बरी का निवास स्थान कहाँ है? तो कादम्बरी का निवास स्थान हेमकूट है। कपिंजल को शाप देने वाला कौन था? तो कपिंजल को जो शाप दिया था वो वैमानिक है। कौन था दोस्तों? वैमानिक। कादम्बरी के कथानक का आधार, तो कादम्बरी के कथानक का आधार बृहत कथा है। क्या है? बृहत कथा है, जो पैशाची भाषा में लिखी गई है। कादम्बरी के कथानक का आधार बृहत कथा है, जो पैशाची भाषा में लिखी गई है। कौन सी में? पैशाची भाषा में। पत्रलेखा किसकी बेटी है? तो पत्रलेखा दोस्तों कुलूतेश्वर की पुत्री है। नेक्स्ट है कादम्बरी के कथानक, तो कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? गुणाढ्य की बृहत कथा। गुणाढ्य की बृहत कथा। कादम्बरी के कथा में कौन सा पात्र सबसे पहले शापित हुआ था? तो वो हुआ था आपका पुंडरीक। शुकनास की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों देखिए, शुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। बाणभट्टस्य भगिनी का आशीत, यानी कि बाणभट्ट की भगिनी यानी कि बहन का क्या नाम था? तो वो था मालती। क्या नाम था? मालती। आधुनिक बाण के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक बाण के रूप में व्यास जी को जाना जाता है। पुंडरीकस्य माता का आशीत, तो पुंडरीकस्य माता लक्ष्मी ही आसीत। पुंडरीक की माता का क्या नाम है? लक्ष्मी। अब देखिए बाणभट्ट का जीवन परिचय एक नज़र में, और आप इसे जरूर नोट करेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके पिताजी का नाम है, बाणभट्ट के पिताजी का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजी देवी, गुरु हैं इनके बरवु या वत्सु। ठीक है, गुरु का नाम क्या है? भरवु या भर्तसु। पत्नी क्या है? तो पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन है। किसकी? बाणभट्ट की जो पत्नी है वो कौन है? जो इनके ससुर हैं कवि मयूर, उनकी बहन। ठीक है, तो पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन है। पुत्र का नाम है इनका भूषण भट्ट। पुत्र कौन है? भूषण भट्ट। पत्नी समझ में आ गया होगा, कवि मयूर है, उन मयूर भट्ट की जो बहन है वो इनकी पत्नी है। पुत्र है भूषण भट्ट। रीति कौन सी है? पांचाली। उपासक ये किसके हैं? शिव को मानने वाले हैं, और शैव भी आ सकता है। गोत्र वात्सायन या वात्स। बहन इनकी कौन है? मालती, बाणभट्ट की मालती। भाई हैं इनके चित्रसेन और मित्रसेन। किसके? आपके बाणभट्ट के भाई का नाम क्या है? चित्रसेन और मित्रसेन। हर्ष ने इन्हें क्या कह करके संबोधित किया था? इनका निरादर किया था, तो क्या कह करके निरादर किया था? महानयम भुजंग। महानयम भुजंग। रस श्रृंगार रस का प्रयोग है। उपजीव्य गुणाढ्यकृत बृहत कथा। नायक और नायिका, तो नायक दोस्तों चंद्रापीड़ हैं और नायिका कादम्बरी है। मंगलाचरण का प्रयोग है नमस्कारात्मक। कौन सा है मंगलाचरण? नमस्कारात्मक है। और मंगलाचरण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानेंगे ये जो है आपके तारापीड़ कौन है? तारापीड़ आपको पता ही है, जो चंद्रापीड़ के पिता हैं। ये कहाँ के हैं? उज्जैनी मालवा की राजधानी में रहने वाले। तो तारापीड़ की पत्नी है विलासवती, और तारापीड़ और विलासवती का पुत्र है चंद्रापीड़। और इसमें प्रेमिका या नायिका कौन है? कादम्बरी। किसमें? कादम्बरी की कथा में ही प्रेमिका या नायिका कादम्बरी हैं। शुकनास की पत्नी कौन है? मनोरमा है। और शुकनास और मनोरमा से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था वैशंपायन। और वैशंपायन और चंद्रापीड़ ये दोनों कौन है दोस्तों? घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, इसमें प्रेमिका और नायिका कौन है? तो ये वैशंपायन की महाश्वेता है। चंद्रायण की पूजा करने से चंद्रापी उत्पन्न हुए।
तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बाणभट्ट का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका ही यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, जिससे आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका PDF। फ्रेंड्स डेली में आपको जो शब्द इसकी 7 किताबें हैं TGT की, वो संपूर्ण कराई जाएंगी। और कैसे क्वेश्चन आयोग बनाता है वो भी आपको इसके क्लास में कराई जाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स आप रोजाना क्लास देखना। तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम था, तो आप बताएंगे तारापीड़ के पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। ये आयोग ने पूछ लिया, लेकिन अब की बार पूछ लिया कि चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था, तो आप बोल देंगे तारापीड़ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, और आते किस में से हैं, आपके बुक में से। इसलिए मूल रहस्य को आप लोग अवश्य पढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, और दोस्तों अपने सही मार्गदर्शन और समय के आधार पर तैयारी करते रहना, जिससे दोस्तों आपका TGT में सिलेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना, और आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।